जब भरत जी अयोध्या पुनः प्रभु श्री राम से मिलके पश्चिम खराऊ लेकर जब अयोध्या आ गए और सिंहासन पे गुरुवर के आदेश से प्रार्थना करके गुरु जी के अपना जब खराऊ रख दिए, भरत जी बोले ये राज्य हमारे बड़े भैया श्री राम जी का है, ये राज्य उन्हीं का रहेगा। 14 वर्ष तक उनका राज हम अपने पास धरोहर रूप में राज करेंगे। भैया ज्यों आएंगे त्यों ये राज उन्हीं का हो जाएगा। अपने मंत्री सेना से बोले, भरत जी जाओ नगर में ढिढोरा पिटा दो कि ये राजभार हम उसी तरह करेंगे जैसे पिताश्री के राज में चलता था। उसी तरह अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए हम आप सभी के सेवा में हमेशा रहेंगे। और ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी पर कोई आँच नहीं आने देंगे, हम अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा करेंगे। भरत जी ने सब बोल दिए। अब इधर भरत जी उर्मिला के पास बोले, उर्मिला बहन हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें वन में नहीं ले गया। हमें पूर्ण विश्वास था कि भैया और भाभी और भाई लक्ष्मण को हम अयोध्या लेकर जरूर आएंगे, लेकिन हम वहाँ हार गए और भैया जीत गए, इसलिए हम भैया को नहीं ला पाए। हमें माफ़ कर दो उर्मिला बहन, हमें माफ़ कर दो। उर्मिला बोली, भैया ऐसा शब्द बोलकर आप हमें लज्जित मत करिए भैया, आपके आगे तो सब कोई हार गया है भैया, तो फिर हम क्या चीज है। उसके बाद वहां से अपने माता कौशल्या के पास गए, सुमित्रा के पास गए, सबको प्रणाम किए। बोले माता आपको जो भी आवश्यकता हो आप गुप्तर से बोलकर हमें बुलवा लीजिएगा, लेकिन आप कहीं जाने आने का कष्ट ना कीजिएगा माते। राम जैसा नहीं आपका पुत्र हुआ। कौशल्या बोली कि तुम में और राम में अंतर ही क्या है, तुम तो दोनों एक ही हो, तुम दोनों मेरे प्राण हो। उसके बाद से खड़ाऊ पश्चिम रखा गया सिंहासन पे और भरत जी बोले कि जैसे हमारे भाई जंगल में सूखे घास पे सो रहे हैं, ठीक उसी तरह हम भी बगल में झोपड़ी बनाकर रहेंगे जब तक भैया अयोध्या ना लौट जाए। अगर एक दिन भी भैया अयोध्या में लेट कर देंगे आने में, तो अब जलते अग्नि में समाधि ले लेंगे। भरत जी का भी ऐलान हो गया था। अब भरत जी कुटी बना के कोनो भी काम करी अयोध्या में, कोनो भी कहीं जाई तो खराऊ के पश्चिम के प्रणाम करके फूल चढ़ा के ओकरा बाद ही राजपाट चलाए। कुटी बना के सूखी घास के बिस्तर भरत जी ले रहने, जिंग भगवान राम रही जंगल में, वही तरह ने भरत जी भी झोपड़ी बना के सूखे घाट पे रहे। और आप सबसे हम एक बात बता दें, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और लाइक जो ही आप करेंगे ना, तो देखिए नीचे कमेंट के बगल में ही हाइप का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लोग हाइप पर क्लिक करके हमारा वीडियो को आप लोग प्रमोशन करिए, हाइप पर क्लिक करके सपोर्ट कीजिए, बाकी और कुछ नहीं। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक करके ही आप लोग हाइप जरूर कीजिएगा। देखिए नीचे हाइप का ऑप्शन है, जो लाइक करेंगे तो साइड में हाइप का ऑप्शन आ जाएगा नीचे, जहाँ कमेंट का सेक्शन दिखाता है वहीं पे हाइप लिखा है, उसी पर आप लोग क्लिक कीजिए। बाकी कथा आगे आप सुनते रहिए। और उन्हें भगवान राम
ऋषि मुनि से विदा मांगा तानी, कहा तानी ऋषिवर हमें अब यहाँ से जाने का अनुमति दीजिए, नहीं तो फिर भरत उसके मन में कब क्या आ जाए, फिर यहाँ चला आएगा। और यहाँ से तो अब पास में है और सभी लोग यहाँ तो आके मिल चुके हैं, फिर अयोध्या वाले पुनः यहाँ ना आ जाए। तो ऋषिवर अब हमें यहाँ से अनुमति दीजिए कि आगे दंडकारण्य में जाएं और वहाँ हम कुटी बनाकर दंडकारण्य में रहने लगे। ऋषिवर से विदा भगवान राम मांगा तनी और उन्हें भरत जी सूखे घास के बिस्तर पे लेट कर बानी प्रभु श्री राम के ध्यान में बानी कि भैया हमारा भी इस समय कौना हाल में हुई। तौले माता कैकेयी भरत जी के पास पहुंचल बनी। भरत जी कैकेयी जी के देखनी, कैकेयी जी का तनी भरत जी उठल बानी, कहतनी महारानी कैकेयी दास के लिए क्या आज्ञा है, कोई समस्या है, कोई बात है तो प्रहरी को भेज दिए होते, आप आने के कष्ट क्यों किए। महारानी कैकेयी अपनी माता को ही नाम से संबोधित कर रहे हैं भरत जी। अब समझ लीजिए, क्योंकि भरत जी को इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा कि क्या बताएं आपको। कैकेयी बोली तो क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे पास न आए, यही न चाहते हो भरत कि हम तुम्हारे पास न आए। तुम्हारे पास तो एक बच्चा आ सकता है, उसे आवश्यकता पड़े तो। फिर भरत जी बोले आप तो महारानी हैं, आप कष्ट क्यों किया, कोई समस्या थी तो प्रहरी को भेजकर हमें बुला लिए होते, हम तो प्रभु के दास हैं, दास के पास आने का कष्ट क्यों किए। और आप इस राज्य का आप महारानी हैं। मैं महारानी नहीं हूँ भरत, मैं तुम्हारा माँ हूँ, सिर्फ एक बार तुम हमें माँ कह दो भरत, एक बार माँ कह दो। कैसे कह दूँ माँ, जिसे मैं माँ कहता था उसने तो हमें मार डाला, अब हम कैसे माँ कहें। बोलिए महारानी क्या काम है। भरत हम भी यहीं तुम्हारे साथ नंदी ग्राम में रहना चाहता हूँ। यह स्थान तो तपस्वी और मुनियों का स्थान है महारानी कैकेयी, और आप तो महारानी हैं, यहाँ आपका रहना शोभा नहीं देगा। महारानी कैकेयी आपने केवल राज्य मांगा था, आपने अपने ही पति को इस धरती से विदा कर दिया, आप यहाँ नंदीग्राम में क्या करोगे महारानी, आप लौट जाइए यहाँ से। महारानी कैकेयी हम आपको राजमहल के सुख से वंचित नहीं कर सकते हैं महारानी। फिर कैकेयी बोली भरत हमका राजमहल का सुख नहीं चाहिए भरत, हमें नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार तुम माँ कह दो और यहाँ नंदी ग्राम में रहने का हमें अनुमति दे दो भरत। फिर भरत जी बोले महारानी ये नहीं हो सकता है, तुम्हें तो राजमहल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि तुम राज्य मांगी थी। जाओ महारानी राजमहल में ही रहो। भरत राजमहल तो विष के समान दिखता है, लगता है जगह जगह कोई हमको डंक मार रहा है। हमें भरत यही नंदी ग्राम में किसी कोने में हमें रहने का स्थान दे दो भरत, लेकिन महल में
हम नहीं रहेंगे भरत। लेकिन भरत जी ने एक नहीं सुने अपनी माता को बात। उन्हें सिर्फ महारानी महारानी करके ही संबोधित करते थे और ना ही रहने का अनुमति दिए और ना ही उन्हें माता कहे। कैकेयी बोली, इतना भारी हमें दंड न दो भरत, हमें न दो। भरत जी बोले, तुम्हें जिसे तुम दंड कहती हो शायद वही तुम्हारे दंड लायकी है और तुम्हें प्रायश्चित वही है। और भरत जी के पास बहुत गिलगिलाई, लेकिन भरत जी ने एक नहीं सुनी, एक नहीं सुनी। और भरत जी बोले, महारानी यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। हमारे पास अब तनिक देर न ठहरे। महारानी यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। यहाँ तुम्हें कोई स्थान नहीं दिया जाएगा और नंदी ग्राम में ही हम रहेंगे। यहाँ से तुम चले जाओ। भरत जी बहुत बोले और महारानी कैकेयी मन मानकर वहाँ से धीरे धीरे अपनी महल को फिर चली गई। ये कथा हम यहीं रोक रहे हैं, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करके देखिए हाइप का ऑप्शन आ गया होगा, उस हाइप पर आप क्लिक करके थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री राम। और आप लोग कहाँ से हैं कमेंट में ज़रूर बताइए।